ऊष्मा क्या होती है कि किसी भी पदार्थ ऊष्मा हमारी एक ऊर्जा होती है। यानी कि ऊष्मा क्या होती है? ऊर्जा या ऊर्जा का एक रूप होती है। एक रूप होती है जो हमें क्या बताती है कि कोई भी पदार्थ कितना गर्म है या कितना ठंडा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसके किसी पदार्थ में होने पर जिसके होने पर पदार्थ गर्म प्रतीत होता है तथा जिसके निकल जाने पर निकल जाने पर पदार्थ ठंडा प्रतीत होता है। तो ऊष्मा क्या होती है? हमारी ऊर्जा का एक रूप होती है जिसके होने पर कोई भी पदार्थ गर्म प्रतीत होता है तथा जिस पदार्थ से ऊष्मा निकल जाती है वह हमें ठंडा प्रतीत होने लगता है। अब आगे देखते हैं। ऊष्मा जो है वो हमारी ऊर्जा का ही रूप है, तो ऊष्मा का मात्रक भी हमारा क्या होता है? जूल ही होता है। ऊष्मा का मात्रक हमारा क्या होता है? जूल। और जूल हमारा किसमें? एसआई पद्धति में मात्रक है। यदि सीजीएस में देखें तो सीजीएस में इसका मात्रक होता है अर्ग। अर्ग किसमें? सीजीएस पद्धति में। अब यहाँ पे यदि हम देखें जूल और अर्ग में संबंध, तो 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। अब हम ऊष्मा के एक और मात्रक के बारे में बात करेंगे जो होता है हमारा कैलोरी। ऊष्मा के लिए हम एक अन्य मात्रक भी प्रयोग करते हैं, कैलोरी या किलो कैलोरी। तो जो हमारा कैलोरी है वह किसमें? हमारे सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है, और जो हमारा किलो कैलोरी है वह एसआई पद्धति में ऊष्मा का मात्रक होता है। अब यहाँ पे हम देखें, अब हम देखते हैं यहाँ पे कैलोरी के बारे में। तो कैलोरी हमारी क्या होती है? सामान्यतः यदि हम कैलोरी को देखें तो इसकी परिभाषा होती है कि 1 ग्राम जल के ताप को, जैसे ये हमारा यहाँ पे जल है, 1 ग्राम, 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम जल के ताप को कितना? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम, यानी कि डेल की जो हमें ऊष्मा लगेगी उसको हम क्या कहते हैं? कैलोरी। लेकिन प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि जब जल का टेम्परेचर हमें नीचे से, यानी कि समथिंग 10 डिग्री सेल्सियस से कितना, 11 डिग्री सेल्सियस करना होता है, तब हमें कुछ अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। और जब जल का टेम्परेचर हमको 45 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस करना होता है, तब हमें ऊर्जा की मात्रा कुछ कम देनी पड़ती है। तो इन दोनों में जो 1 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन है, उन दोनों ऊर्जाओं में अंतर आता है। तो इसलिए फिर
कैलोरी की परिभाषा क्या निकाली गई? स्टीफन न्यू कैलोरी की, तो देखते हैं हम। एक कैलोरी क्या होती है? एक कैलोरी बराबर 1 ग्राम जल का ताप। 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। यानी कि ये हमारा 1 ग्राम जल है। इसका टेम्परेचर इस समय है 14.5 डिग्री सेल्सियस। अब इस 14.5 डिग्री सेल्सियस को 15.5 डिग्री सेल्सियस करने में हमें जितनी ऊष्मा का उपयोग करना होगा वह हमारी क्या कहलाएगी? 1 कैलोरी। अब यहाँ पर 15.5 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम क्या कहेंगे? 1 कैलोरी। अब आगे देखते हैं। इसका एक और अन्य मात्रक होता है किलो कैलोरी। किलो कैलोरी। तो नेक्स्ट पेज में हम कैलोरी और किलो कैलोरी के बीच में संबंध को देखते हैं। तो जो हमारी 1 किलो कैलोरी होती है उसमें 1000 कैलोरी आ जाती हैं। 1 किलो कैलोरी किसके? 1000 किलो कैलोरी के बराबर होती है। और यदि कैलोरी का जूल से संबंध देखें तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। और 1 किलो कैलोरी का जूल से संबंध देखें तो 1 किलो कैलोरी बराबर 4.18 इंटू 10⁻³ जूल। ये देखिए दोस्तों, तो हम यहाँ पे ऊष्मा के बारे में संपूर्ण रूप से जान चुके हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं अब हम समझेंगे विशिष्ट ऊष्मा को। विशिष्ट ऊष्मा।
अब हम यहाँ पे देखते हैं विशिष्ट ऊष्मा। अब हम समझेंगे विशिष्ट ऊष्मा को। तो हम देखते हैं कि किसी भी वस्तु को गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा निम्नलिखित 3 कारकों पर निर्भर करती है। उसको गर्म करने के लिए ऊष्मा पहली तो वस्तु के द्रव्यमान पर, यानी कि हम जितना भी द्रव्यमान लेंगे उतनी ही अधिक वस्तु को ऊष्मा देनी पड़ेगी उसे गर्म करने के लिए। यानी कि वस्तु को दी गई ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? उसके द्रव्यमान पर, अर्थात वस्तु के डेल क्यू, जो वस्तु को हम ऊष्मा देते हैं वह किसके अनुगमानुपाती होती है? वस्तु के द्रव्यमान m के। यानी कि वस्तु को दी गई ऊष्मा डेल क्यू वस्तु के द्रव्यमान m के अनुगमानुपाती होती है। फिर देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हमारा आ जाता है कि जो हमारी वस्तु की ऊष्मा होती है वह उसकी ताप वृद्धि के भी अनुगमानुपाती होती है। यानी कि जितना भी उस वस्तु का ताप बढ़ेगा उसके साथ ही वस्तु की ऊष्मा भी बढ़ेगी। यानी कि जैसे जैसे वस्तु की ऊष्मा बढ़ेगी वैसे ही वस्तु का ताप बढ़ेगा। तो जो डेल की ऊष्मा होती है हमारी वस्तु की वह ताप वृद्धि के अनुगमानुपाती होती है। और तीसरी यह किस पर निर्भर करती है? वस्तु की प्रकृति पर, कि वस्तु किस प्रकार की है। जैसे लोहा या फिर तांबा या फिर चांदी, यदि इन सब को हम गर्म करें तो ये सब अलग अलग समय से गर्म होंगे क्योंकि इनके अंदर का पदार्थ अलग अलग है। तो वस्तु की प्रकृति पर या वस्तु के प्रकार पर, पदार्थ के प्रकार पर। अब चलिए देखते हैं, जब हम इन दोनों कंडीशन या इन तीनों कंडीशंस को जोड़ देते हैं तो हमें यहाँ पे क्या समीकरण मिलेगा? डेल क्यू अनुक्रमानुपाती वस्तु का द्रव्यमान और ताप में परिवर्तन। तो डेल क्यू अनुक्रमानुपाती एम डेल टी। अब जब हम इसमें अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा देते हैं, डेल क्यू बराबर, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है सी। ये जो सी नियतांक आता है यही कहलाता है पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। सी नियतांक क्या कहलाता है? हमारा पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। अब यदि विशिष्ट ऊष्मा के बारे में देखें तो विशिष्ट ऊष्मा हमारी किस किस पर निर्भर करती है? नेक्स्ट देखते हैं। विशिष्ट ऊष्मा, इसे हम किससे? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी हमने क्या देखा था? डेल क्यू बराबर सी एम डेल टी। तो अब यहाँ पे यदि एम को हम पक्षांतर कर दें और साथ में टी का पक्षांतर करके क्यू के नीचे ले जाएं तो हमारा समीकरण क्या बनेगा? सी बराबर डेल क्यू अपॉन एम इंटू डेल टी। इसको पलट के लिखेंगे तो सी बराबर डेल क्यू अपॉन एम डेल टी। ये बन गया हमारी विशिष्ट ऊष्मा के लिए सूत्र। सी बराबर डेल क्यू अपॉन एम डेल टी, ये होता है हमारी विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र। अब यदि विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा देखी जाए
तो इसी सूत्र के अनुरूप होगी। यहाँ पर हम अब देखते हैं हम इसी सूत्र के अनुरूप विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा। तो यदि यहाँ पर m को कितना मान लेते हैं हम, m बराबर 1 ग्राम मान लेते हैं, और डेल टी बराबर भी, यानी ताप में परिवर्तन को भी हम 1 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, तब जो हमारी विशिष्ट ऊष्मा है इसकी परिभाषा क्या होगी कि 1 ग्राम जल के ताप में या फिर 1 ग्राम जल के ताप को क्या आएगा, 1 ग्राम जल के ताप को 1 ग्राम जल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, यानी कि अब यहाँ पे देखते हैं हम, जब C बराबर डेल क्यू एम डेल टी हो, m की जगह पे बना जाएगा और डेल टी की जगह पे बना जाएगा, तब C बराबर डेल क्यू अपॉन 1/1, यानी कि फिर हमारा समीकरण क्या आ जाएगा, C बराबर डेल क्यू, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं यही C बराबर डेल क्यू, यानी कि 1 ग्राम जल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे हम किससे, C से दर्शाते हैं, तथा C बराबर, अब देखते हैं विशिष्ट ऊष्मा के लिए मात्रक। अब यहाँ पे देखेंगे विशिष्ट ऊष्मा के लिए मात्रक। तो हमारा विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक हमारा होता है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। यदि इसको तोड़ के देखा जाए तो यहाँ पे हमारा सूत्र क्या था, C बराबर डेल क्यू अपॉन एम डेल टी। अब यहाँ पे यदि हम देखें Q का मात्रक क्या होगा, कैलोरी, और M का मात्रक क्या होगा, ग्राम, और T का मात्रक क्या होगा, डिग्री सेल्सियस। तो बस इसी को हम इस प्रकार से लिख देंगे, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये होगा हमारा किसमें, CGS पद्धति में विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक।
अब यदि हम MKS पद्धति में देखें या फिर SI पद्धति में, तो कैलोरी की जगह हमारा आ जाएगा किलो कैलोरी या फिर जूल। तो कैलोरी की जगह हमारा क्या आ जाएगा, जूल पर किलोग्राम, और सेल्सियस की जगह केल्विन पर केल्विन। ये होता है SI पद्धति में विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक। अब आगे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात कि जो हमारा जल होता है, जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस।